थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। हज़रात इकराम मैं उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिस शख्सियत की तारीफ बड़ी मुश्किल से फराहम हुआ करती है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि पिछले कई महीनों से लगातार बिला नागा हिंदुस्तान के अलग अलग अजला में, हिंदुस्तान के अलग अलग तहसीलों में, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में वो शख्सियत किसी न किसी जलसा में, किसी न किसी प्रोग्राम में हुई है। आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, ये हमारे लिए सआदत की बात है। दोस्तों वो शख्सियत जिसके इल्म की अंजुमन बीमार लोग का सर्जन है, जिसको मुख्तलिफ ज़बानों बयान और हुबूर हासिल है, जो मुल्क के हालात पर गहरी नजर रखती है, जो इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर रखती है। वो शख्सियत जिसने तमाम मजहबी किताबों की बरगर्दानी की है, जिसका एक तरफ अगर मौलाना खिताब है तो दूसरी तरफ चतुर्वेदी खिताब है, और चतुर्वेदी खिताब उसी शख्स को मिलता है जिसको हिंदू मत की 4 किताबें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में दस्तरस हासिल हो, और हज़रत वाला को इन चारों किताब पर दस्तरस हासिल होने के अलावा कई मजहबी किताबों पर अमीर निगाह है। यानी कि मजबूत शख्सियत का नाम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी दामद बरकातुहुम मुतज़िल्लुल आली, डायरेक्टर एजुकेशनल एकेडमी व सदर जमीयत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया बिहार। इस वक्त हज़रत वाला से मैं तने तनहा नहीं बल्कि पूरे मजमे के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ ले आए और अपने नासहाना कलमात से सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हर दिल की एक रात है, महसूस करो कितनी बड़ी ये बात है, महसूस करो। और हर शख्स में एक आदमी होता नहीं जनाब, हर शख्स में एक आदमी होता नहीं जनाब, हर शख्स शख्सियत है, महसूस करो। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my praise, tease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुं। रुद्रगो गिरिवा आश्रयत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही एव ब्रह्मा द्विषो जहि त्वं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्दमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परमं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम विद्यै। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस्लाहे मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी व ईमानी और समाजी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों,
आपके इस इलाके में, आपके इस दीवार में शायद दूसरी बार हाजिरी का मौका मिला है। मेरे नाम के साथ बहुत सारे अल्फाज और अल्काब जोड़े गए। सच तो ये है कि मैं तालिब इल्म हूँ। अभी भी हुसूल इल्म के लिए मेहनत करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, वह आपका हुस्न ज़न है। नाचीज़ के ताल्लुक़ से असल बात हमारे अकाबिर उलमाए किराम पेश करते हैं। इन अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ कहना वो ऐसा है जैसे कोई सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर अपनी ज़बान की इस्लाह की गर्ज से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से ज़रूरत महसूस हुई तो और भी शास्त्र हैं और भी ऑथेंटिक किताबें हैं, बुक्स हैं, इंशाअल्लाह वो भी पढ़कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे नाम के साथ एक लफ्ज़ चतुर्वेदी ये एक तुहमत है, समझिए। जो जहाँ मैंने रहकर, जहाँ की दाल रोटी खाकर मैंने तालीम हासिल की है, वो निस्बत मेरे साथ लोग छोड़ देते हैं, ये ज़्यादती करते हैं मेरे साथ। मैं अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ना लगाकर मेरे नाम के साथ ये जोड़ा जाए अब्दुल्ला सालिम। अगर लगाना हो तो कासमी लगाइए, बिकॉज आई कंप्लीटेड माई फजीला कोर्स इन 2011 दारुल देवबंद। सन 2011 की मेरी फरागत है। बहरुल उलूम हज़रत मौलाना नियामतुल्लाह साहब मुस्लिम शरीफ हमने उनसे पढ़ी। बुखारी जिल्द अव्वल हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब मरहूम और जिल्द सानी शेख अब्दुल हक और तिरमिज़ी मौलाना शशरफी मुफ्ती रियासत साहब। तो सन 2011 और 12 दारुल देवबंद में था मैं। तो ये खूबसूरत सी जो निस्बत है, इसको अलग अलग कीजिए। चतुर्वेदी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सिर्फ 4 किताबें नहीं, बल्कि जहाँ जिस ऑफिस में मैं बैठता हूँ, मेरी लाइब्रेरी में आप देखेंगे वहाँ पे सारी मजहबी किताबें आपको दस्तयाब हो जाएंगे आसानी से। 4 वेद भी है, 7 शास्त्र भी है और 18 पुराण हैं। भविष्य पुराण है, कल की पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, आवास्था है, दसातीर है, तालमूद है, आदि ग्रंथ है। There are lots of authentic books are found in entire world. दुनिया के अंदर बहुत सारे धार्मिक शास्त्र किताबें हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी रिसर्च कर सकते हैं। तो कहीं श्लोक बकदरे जरूरत मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो लोग जोड़ देते हैं अब्दुल्ला चतुर्वेदी। बहुत सी जगह पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके अब्बा क्या ब्राह्मण थे या आपके अब्बा हिंदू थे, क्या माना जो चतुर्वेदी लगाते थे। हमने कहा कि भाई मैं नहीं लगाता था, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये मेरा फैसला नहीं है। ये और लोग लगा देते हैं, लेकिन नहीं, अब्दुल्ला सालिम खास इससे बेहतर खूबसूरत निस्बत मेरे साथ मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं तालिब इल्म हूँ। उमूमन मौजूदा वक्त में कुरान और शरीयत के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से, संविधान के ताल्लुक से, इतिहास और सीरत के ताल्लुक से जो बातें होती है उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। उम्मन ऐसा होता है। बहुत से लोग मसलहतन नहीं बोलते हैं किसी टॉपिक पर,
बहुत से लोग डर जाते हैं या बहुत से लोग किसी मजबूरी की वजह से नहीं बोल पाते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है। तिरमिजी में एक हदीस मैंने पढ़ी थी दौरे हदीस के साल में। उस वक्त से मैंने अपने नाम को भी बदला है। मेरा असल नाम सालिम कमर है, लेकिन अब्दुल्ला सालिम मैंने जब से लगाया, जब से मैंने वो हदीस पढ़ी इन्ना हब्बल अस्माइ अल्लाह अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, तब से मैंने इसको लिख किया अपने नाम के साथ। तो मैंने वहां पे पढ़ा, अगर कोई हक बात को छुपाता, हक बात अगर किसी जालिम जाबिर इंसान बादशाह के सामने कहता है, वो अफजल जिहाद, वो सबसे बड़ा जिहाद। और इस वक्त हक बोलना, सच बोलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए जरूरी है। अगर हम नहीं बोलते हैं हमारी शरीयत और कुरान के ताल्लुक से, तो लोग यकीनन आपको और आपके कुरान को मुजरिम समझते हैं। कुरान करीम की 24 आयत निकालने की कुछ दिन पहले कोशिशें बड़ी तेज हुई। कुछ लोग कंप्लेंट लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट तक। अभी दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम, एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रोग्राम और उस कॉन्फ्रेंस में हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामर बरकत, उनकी बात पर, उनकी तकरीर पर एक बड़ा आवेला हुआ। अब वहां पर बोलना और सच बोलना ये जरूरी है। अगर हम नहीं बोलते, हमारे मदारिस के ताल्लुक से, हमारी शरीयत के ताल्लुक से, हमारे अहकामे शरीया के ताल्लुक से गलत धारणा लोगों के अंदर बना दी गई है कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो इन चीज को बोलना हमारी शरीयत ने हमको इजाजत दी है और हमको भारत का संविधान भी इजाजत देता है। ऐसा नहीं कि शरीयत में कुछ चीजें ऐसी है जो जायज हैं, लेकिन आप उसको मुस्लिम इस्लामिक जो कंट्रीज होती उन्हीं में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बोलना, सच बोलना, बोलने की आजादी, ये सारी चीजें आपकी शरीयत में है। और आपके भारत के संविधान, हमारे भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो बोलना जरूरी है। मेरा एक ही सिद्धांत होता है, मैं कोशिश करता हूँ जो हक बात है और जो सही बात है, जो शास्त्रों के अंदर जो छुपी हुई है, वो लोगों तक लाने की कोशिश की जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए रोल मॉडल है। हम भी जानते हैं, आप भी जानती, हमारी शरीयत भी कहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बहुत छोटी सी छोटा पैगाम है, एक छोटी सी आयत का इसमें जो टुकड़ा है, माना इतना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप इसको एक इबादत समझकर हम जहन में बिठाए हुए हैं। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की पैरवी करेंगे, उनकी जिंदगी, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक मेथड है, एक आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक उसवा है सबके लिए। इसको और वसी कीजिए। हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी से दूर होते चले जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। दुनिया की सबसे मजबूत तरीन जमात इस वक्त कौन सी है? यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा। जिस वक्त ये तंजीम बनी थी, उस वक्त उसके सदस्य 51 मुल्कों के लोग, 51 मुल्क उसके सदस्य थे, 51 ममालिक के लोग। लेकिन आज 150 से अधिक है। उस तंजीम की बुनियाद, उस तंजीम के कामयाब होने की वजह क्या है? आप कहेंगे कि उस तंजीम को लीड करते हैं जुडाइज्म, यहूदी, इसलिए वो तंजीम कामयाब है। मेरी तहकीक जहां तक है, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, उस तंजीम के कामयाब होने की वजह सिर्फ ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम के मुताबिक उस तंजीम को बनाया है। देखिए, मैं बिहार सीमांचल से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ तज़किर और तानीस में फर्क नहीं करते।
अम्मी खा रहा है, बाप सो रही है। इसीलिए कहीं पर मुज़क्कर मुअन्नस में गलती हो तो माफ कीजिएगा, मेरे मादे में है वो चीज, कोशिश करूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बच्चा ये तमीज माँ के पेट से लेकर पैदा होता है, तो इसीलिए मैं पहले बता, आई बिलोंग टू सीमांचल बिहार, जस्ट नियर बाय नेपाल, इसलिए तज़किर और तानीस में गड़बड़ी हो सकती। तो उस तंजीम की कामयाब होने की सबसे बड़ी मजबूत वजह यही है कि उस तंजीम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम से अटैच किया गया। कैसे आप कहेंगे कि मौलाना इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, इस तंजीम की बुनियाद डाली गई 1940 से लेकर 1946 के बीच, जो दूसरी जंग अज़ीम हुई थी दुनिया में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसको कहते हैं। कई करोड़ लोग मारे गए थे। एक तरफ जापान, ईरान, इटली, जर्मनी, एक तरफ बर्तानिया, अमेरिका, रशिया भी इन्वॉल्व था। दोनों तरफ से लोग करोड़ों की तादाद में मारे गए थे इक़्तिदार और कुर्सी के लिए। जब ये जंग खत्म होती तो उस जंग के खात्मे के बाद कुछ थिंक कर लो, कुछ कौम के, कुछ समाज के समझदार लोग बैठे, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इसी तरीके पर जंग होती रही तो दुनिया से ह्यूमैनिटी क्या, दुनिया से मानव का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए कोई ना कोई ऐसा निजाम बनना चाहिए कि जिस निजाम के तहत कुछ अखराज और मकासद हो इंसान की बका के लिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम एक तंजीम बनाते हैं और उस तंजीम में 4 चीजें होगी। एक तो ये, कोई भी मामला होगा दुनिया के अंदर उस तंजीम के अंदर लाएंगे, जुल्म किसी पर कोई नहीं करेगा और मजलूम को इंसाफ देंगे और हक पर चलेंगे। और अगर कहीं पर कोई झगड़ा करेगा, आपस में लड़ेगा, तो बीच में हम लोग उसका सलूशन निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 साल की उम्र में एक छोटी सी जमात, एक तंजीम बनाई थी। उस तंजीम को हम लोग नहीं जानते हैं, उस जमात को, उस संगठन को हम लोग नहीं जानते हैं। उसका नाम हिल्फुल फुजूल रखा था अलैहिस्सलाम। आस बिन वाइल ज़बीर नामी एक शख्स मक्का में पहुंचता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस करना चाहता हूँ, तिजारत करना चाहता हूँ। आस बिन वाइल ने कहा कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे पैसे होंगे, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी पूंजी होगी और मेरी मेहनत होगी और जो मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। उसने एग्री किया, ठीक है। लेकिन कुछ सालों के बाद सारे मुनाफे, सारे प्रॉफिट आस बिन वाइल ने अपने हड़प लिया, करप्शन कर गया, करप्ट कर गया, आ गया। ज़बीर नामी शख्स बाहर से आया, उसका कोई नहीं था। आस बिन वाइल इलाके का था, दबंग था, पावर में था, इक़्तिदार में था, जो मन में चाहा, जो मन में आया वही किया। उसने कहा कि ज़बीर तुमको रहना है जिंदा, तो मैं जो कहता हूँ वही करो। तो वो डर गया बेचारा ज़बीर नामी शख्स। अब वो पागलों की तरह फिरता कि है कोई माए का लाल जो मुझे इंसाफ दिला सके, है कोई मर्द मुजाहिद जो मेरा हक मुझे लाकर दिला सके। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा वो बंदा। 20 साल की उम्र है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आप अभी नबी नहीं बने, आप 20 साल की उम्र में मुकम्मल जवानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचता है और कहता है, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमको इंसाफ मिलेगा। आपने सारे रुअसाए मक्का को जमा करके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी के माल और दौलत या किसी के हक को लूट कर कोई चैन की नींद नहीं सो सकता।
हम लड़ेंगे आस बिन वाइल से और सभी को उनका इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप अलैहिस्सलाम मैदान में आए, आप अलैहिस्सलाम ने वो तंजीम बनाई और जिस वक्त आपको नबूवत मिली 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक आप तंजीम के सदस्य रहे, बाज़ाब्ता मुतहर्रिक एक फ़आल लीडर रहे। आप अलैहिस्सलाम ने उस तंजीम के बैनर तले खड़े होकर मज़लूमों को इंसाफ दिलाया। आप अलैहिस्सलाम जब नबूवत मिली, जब उस तंजीम से अलग हो रहे थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, मैं इस तंजीम को नहीं छोड़ता, अगर मुझे कोई सुर्ख ऊंट भी दे देता कि इस तंजीम से अलग हो जाओ, इससे जुड़े मत रहो, मैं तब भी उस तंजीम से अलग नहीं होता, क्योंकि उस तंजीम से इंसाफ की आवाज बुलंद होती, उस तंजीम से मजलूमों को हक दिलाया जाता, इसीलिए मैं उस तंजीम से अलग नहीं होता। आज हम तंजीमों से जुड़े हुए होते, आज हम जमातों से जुड़े हुए होते, लेकिन मजलूमों के इंसाफ के लिए आगे नहीं बढ़ते। हम डर जाते हैं कि हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, जेल के अंदर आपको डाला गया, आपको डाला जाता है, डालने की कोशिश की जाती है तो आप डर जाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप जानते हुए भी छुपाओगे, अगर हक बात नहीं बोलोगे, मजलूमों के इंसाफ के लिए खड़े नहीं होगे, तो मौजूदा रिसेंटली शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का फरमान वो कहते, मुझे जालिम के ऊपर गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा मजलूम पर आता है, क्योंकि वो जुल्म को बर्दाश्त करता, इसीलिए गुस्सा उस पर आता। आप अलैहिस्सलाम ने उस तंजीम के बैनर तले ज़मीर को इंसाफ दिलाया, किसी की हिम्मत नहीं की कि कोई किसी के साथ नाइंसाफी करेगा, जुल्म ज़्यादती करेगा। इस तंजीम के लोग खड़े होते और फिर मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाता था। आप अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने तक इसके सदस्य बने रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बनाई हुई तंजीम के सेम पैटर्न के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के जिम्मेदारों ने ये कहा कि ये जो जंग अज़ीम हुई है, दूसरी बड़ी जंग अज़ीम, करोड़ों लोग जो खात्मा का खात्मा हुआ, आखिर ये निज़ाम कैसे थमेगा? किसी ने कहा कि कोई सिस्टम बनाना होगा, कोई निज़ाम अमल में लाना होगा, ताकि रिसर्च करो, तहकीक करो, इंसानी तारीख में कोई ऐसा निज़ाम है कि किसी पर चलकर हम लोग को तंजीम बना सके, हम लोग को इसी जमात बना सके। किसी ने कहा कि है, आपको देखना होगा, जीसस की जिंदगी देखिए, आप मूसा की जिंदगी देखिए, आप और भी मैसेंजर की जिंदगी देखिए, कहीं पर भी किसी की जिंदगी के अंदर आपको कामयाब इस तरह का अमल नहीं नजर आएगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देखो, ये हिल्फुल फुजूल के पैटर्न के मुताबिक, नबी की बनाई हुई तंजीम के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तंजीम की बुनियाद डाली, और यही चार अगराज़ और मक़ासिद है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम आज मुकम्मल इस्टिक्टली वो लोग अपनी चारों अगराज़ और मक़ासिद को लेकर अमल करते, काम करते। दुनिया के अंदर इनका नाम है और कामयाब तरीन जमात। आज हमारी जमातों के अंदर तो इंतशार, आज हमारे मोहल्लों के अंदर इंतशार, आज हमारी मसाजिद के अंदर इंतशार, और दुआ करते हैं कि अल्लाह आसमान से मदद नाज़िल कर दे। याद रखो, अल्लाह की मदद जमात पर होगी, अल्लाह का नबी मौजूद है जंगे के मौके पर, लेकिन अल्लाह की नुसरत रुक जाती, क्यों? इशारे की बुनियाद पर अल्लाह की मदद और नुसरत होती है, जमात पर होती, जब लोग यूनाइट होते, जो लोगों के अंदर, जब लोगों के अंदर यूनिटी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी मदद होती। आज हम लड़ते रहे, आज हम एक की मस्जिद बनाते रहे और अपने नहीं बोल सकता मैं खुलकर, लेकिन बहुत मजबूर मदरसा चला दिया जाता है, एक 14 साल पुराना मदरसा चला दिया जाता है, हमारी जुबान नहीं खुलती, हमारे 4000 किताबें चला दी जाती, हम बोल नहीं पाते, हम बात बोले, अगर आवाज बुलंद होती है तो चुपचाप बैठ जाते हैं कि मसलियत यही है, ये खामोश रहो। क्यों नहीं हम बात बोलते, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते? अगर किसी इंसान को मारा जाता है, भारत संविधान ने आपको परमिशन दी है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया, साफ लफ्जों में
रक्षा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए आखिर हम लोग बढ़ जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेथड को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वी आर गोइंग डे बाय डे डाउन, नीचे चले जा रहे हैं। एक यहूदी एक तंजीम बनाकर राइट नाउ एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्गफुल यूनिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह से लिंक हुए, आप अलैहिस्सलाम की बनाई हुई एक तंजीम के मेथड के मुताबिक उन्होंने बुनियाद रखी। जितनी रिसर्च, जितनी तहकीक सुन्नत पर, कुरान पर यहूदी और नसरानी कर कामयाब हो रहे हैं, हम लोग तो उस पर ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है, तहकीक भी नहीं करते। जस्तजू नहीं है हमें। हमारे नौजवानों को देख लीजिए, पीछे पड़े हुए समाज की बहु बेटियों को और फिर इस्लाम को बदनाम करते हुए दिल्ली के अंदर एक हादसा हुआ, कोई साहिल नाम का लड़का कहा जाता मुस्लिम है, किसी लड़की को उसने चाकुओं से 15-20 बार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या है? आपने ये करतूत आपने अमल किया, लोग सोचते हैं कि इस्लाम में जायज है, इस्लाम में लफ्ज़ जिहाद जायज है, इस्लाम में गैर मुस्लिम की बेटी को पटाकर उससे शादी करना, उसको बहना फुसला कर ये बड़ा जिहाद है, लोग यही समझते हैं। हालांकि ये बात तो मुकम्मल है, कोई शक नहीं है इसमें। हमारे उलमा बैठे हैं, अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से 100 मरतबा कहे कबिल तो 100 मरतबा काजी साहब उसको निकाह पढ़वाए, निकाह कयामत की, कयामत तो आना आसान है, कयामत तो आ जाएगी, लेकिन निकाह नहीं हो सकता उसका। क्यों है? नहीं, मुस्लिम लड़का बीवी, उनका बीवी जिससे निकाह करेंगे मुस्लिम लड़की होना जरूरी है। इस्लाम में तो जायज ही नहीं धोखा और फ्रॉड, लेकिन हमारे नौजवान गलत रास्ते पर चल चले से हरकतें करते। अरे बेटी का सम्मान कुरान में है, बेटी का सम्मान वेदात में भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, बेटी है सही परवरिश करो तो कल क़यामत में मेरे साथ ऐसे खड़े होगे, ऐसे मिलाकर क्लोज जैसे अटैच है ये दोनों उंगली। बेटी है, बेटी का सम्मान करो, सही परवरिश करो, सही उनकी तरबियत करो, कल क़यामत में मेरे साथ तुम ऐसे खड़े होगे, ऐसे मिलकर। वेदों में भी यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। यत्र नारी अस्ति पहले नाम इस है हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। यत्र नारी अस्ति, जहां पर नारी रहती है। अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ, हम बैठे हुए हैं। यत्र नारी यस्तु पूजन्ते, पूजन्ते तस्निया का, पूजन्ते रमन्ते, पूजन्ते तस्निया, बेटी की कोई इज्जत करता है इसलिए तस्निया, एक इज्जत करने वाला, एक जिसकी इज्जत की जा रही है उसकी पूजन्ते। बेटी है घर में, उसकी इज्जत की जाती है। रमन्ते तो उस इज्जत करने वाले शख्स पर रमन्ते ईश्वर की कृपा, रमन्ते आती है ईश्वर की तरफ से। क्यों बेटी की इज्जत कर रहा है। यत्र नारी अस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसके देवता का, उसके तत्र उसके देवता का, तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते, ना लगाया माँ और ला का काम करता है, ना नहीं के लिए, नॉट के लिए काम करता है। न रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न रमन्ते न पूजन्ते न तत्र देवता, तो फिर उस घर के अंदर देवता नहीं आते। कहाँ? जहाँ बेटी की इज्जत नहीं होती। तो हमारे नौजवान गलत रास्ते पर चले जाते, गलत ट्रैक पर चले जाते, और आपके इस अमल को कुछ लोग समझ बैठते हैं कि इस्लाम में शायद ये जायज है, इस्लाम में शायद ऐसा करना जायज है। बिल्कुल जायज है। इस चीज को बोलना हमारे लिए जरूरी, हमें बताना जरूरी है कि अगर हमारा नौजवान ऐसा करता है तो गलत करता है। इस्लाम में, शरीयत में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे नौजवानों,
जो गलतफहमियां पैदा की जाती है उनको सपोर्ट मत करो, वो गलतफहमी पैदा करते हैं, आपका अमल मुहर लगा देता, आपका फैल बिल्कुल बिल्कुल ये जायज नहीं है। बहुत से जगहों के ऊपर आप अगर किसी का मर्डर करते हैं, किसी का कत्ल करते हैं, तो कुछ लोग समझते हैं, कहते हैं कि देखो ये कुरान में ऑर्डर है मुसलमानों के लिए और मुस्लिम नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर मुस्लिम नौजवान जाता है, वो समझता है कि कुरान में ऑर्डर है। अभी जो मदरसा चलाया गया बिहार का, बिहार शरीफ नालंदा का 114 साल पुराना मदरसा, बात निकल कर आई मदरसा क्यों चलाया जी? उन्होंने कहा कि हमने इसलिए मदरसा चलाया, इस मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाते और कुरान करीम के अंदर वही 34 आयत है ना, एक आयत ये है या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। देखिए आपका अल्लाह नबी से कह रहा है कि नबी मुसलमानों को तैयार करो कत्ल पर, अलग से जोड़ते हैं वो अलग से, कुछ नफरती चिंटू, कुछ सब नहीं। हमारे सनातन धर्मी भाई शांत है, आज भी इस मुल्क के अंदर वो समझदार है, लेकिन कुछ नफरती चिंटू वो अपने जाती फायदे के लिए वो कहते हैं कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी हिंदुओं को कत्ल करने पर मुसलमानों को तैयार करो। गलत तर्जमा, ये तर्जमा नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं इस कुरान में यही ऑर्डर है, इसलिए हमने कुरान को मदरसे को जलाया और मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। 4000 किताबें जलाई है, अभी हम पूरे भारत के मदरसों को जला देंगे, कुरान को जला देंगे, किताबों को जला देंगे, उनका ये कहना। लेकिन गलतफहमी में नहीं पढ़े, वो नहीं समझे कि सही मतलब क्या है या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, और वो कहते हैं कि ये तो एक आयत है। दूसरी आयत देखिए, दूसरी आयत में है वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा। कुरान में ये कहा जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ तीर तलवार लेकर तैयार रहो लड़ने के लिए, गलत तर्जुमा। तीसरी आयत पेश करता, देखिए तीसरी आयत में फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, काफिर नहीं वो तर्जमा करते हिंदुओं को जहां पाओ वहीं कत्ल कर दो, ये भी गलत तर्जमा है, छेड़छाड़ है। और कहते हैं देखिए सबसे बड़ी बात तो ये एक आयत और भी पेश करते हैं, कहते देखिए 19-24 में से एक आयत यह है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ, हिंदू भाइयों के माल को लूटो और खाओ, वो तर्जुमा करते थे। बोलो ये गलत मलत करके तोड़ मरोड़ कर पेश करके वो अपना एक जवाब का रास्ता निकालते हैं जो गलत है। मैं अभी वैदात की रोशनी में समझाऊंगा कि इन आयत का क्या मतलब। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, इसके ताल्लुक से ऋग्वेद का अथर्ववेद का एक मंत्र कहा जाता है रुद्रभूग्रीवा अशरैत पेशाचा, और वो दूसरी पढ़ते हैं वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, इसके ताल्लुक से कहा जाता है एव ब्रह्माद्विशो, यही अथर्ववेद का मंत्र। तीसरी आयत पढ़ते हैं वो फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, इसके ताल्लुक से अथर्ववेद का तीसरा मंत्र है एव ब्रह्मा प्यारों नाम पर जाम जही, वो चौथी आयत पढ़ते फकुलू मिम्मा गनिमतुम। ऋग्वेद अथर्ववेद का चौथा मंत्र है जो समझाता है और कहता है कि तुम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजानि। मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर से सही बात क्या, कुरान की इन आयत की शान नुज़ूल क्या है, इन आयत का मकसद क्या है, जब तक प्रीवियस आगे पीछे से नहीं समझेंगे तो कुरान समझ में नहीं आएगा, उनके आयत का मंशा समझ नहीं सकते आप। एक टुकड़ा ले लोगे बीच में, उसके बाद लेकर डांस करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, और मदरसा और मस्जिद और इन किताब को जलाने से कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ा जाए पहले ग्रंथों को पढ़ो, अपने अपने ढोंगी
जितने भी ढोंगी लोग हैं बोलते हैं कि हम शास्त्री हैं, हम अपने शास्त्रों को जानते, वो नहीं जानते। यकीनन अगर आपको एक्चुअल और सही नॉलेज चाहिए तो आप बैठिए मेरे साथ, मैं आपको ऋग्वेद देता, मैं आपको अथर्ववेद देता, मैं आपको सामवेद देता, मैं आपको यजुर्वेद देता, मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता देता, मैं आपको रामायण महाभारत देता। जहां समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिए, मैंने आपको संस्कृत ग्रामर को पढ़ा, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। एक तरफ से कुरान करीम की आयत पढ़ूंगा और एक तरफ से आपको श्लोक पढ़कर समझाऊंगा। एक इंच के बराबर भी कोई फर्क पैदा नहीं कर सकता कोई माए का लाल। अगर कोई करता है जो नफरती, उसको समझ में नहीं आया, इसीलिए वो ऐसा करता। इसीलिए किसी की बातों को न मान कर अपने शास्त्रों को पढ़ने की ताकत पैदा करो, ताकि आपको सही बात समझ में आए कि शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है। हमारे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जो ऑर्डर दिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, वो इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस जमीन के ऊपर बसने वाले इंसानों मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर एक उसवा है, एक रोल मॉडल है मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब कैसे, आई वांट टू बी अ ग्रेट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बड़ा ताजिर बनना चाहता हूं, लेकिन कैसे बनूं? सवाल करता है कोई, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि अदानी जी, अंबानी जी, इनकी जिंदगी पढ़ो, इनकी मेहनत पढ़ो, क्योंकि ये लोग मेहनत कर कर कहां तक पहुंचे। आप यही मशवरा देंगे? कोई भी कहेगा कि नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो आप तो फाका करते थे, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आप कैसे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे तिजारत के ऊपर उनको कोई दस्तरत हासिल नहीं थी, कैसे वो दे सकते उनकी जिंदगी के अंदर? हम कहाँ ढूंढ सकते थे? हमें अगर तिजारत में कामयाब होना हो, आप जो बोल रहे हैं कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में उसवा है, आप नौजवानों को पढ़कर सुनाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की पैरवी करो, तुम ताजिर बनना चाहते हो, हम ताजिर बनना चाहते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की कैसे पैरवी करें? मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं थे, आप अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर नहीं थे, आप अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत का तरीका बताने नहीं आए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ कुरान की तफसीर अहादीस अपने अमल करके बताने के लिए नहीं आए थे। इबादत के अल्लाह के सामने में ये अल्लाह का ये फरमान है, अमल करोगे तो अल्लाह के करीब बन जाओगे। है सब कुछ है, एक्सेप्टेड ऑल थिंग्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर दुनियावी एतबार से आप अगर इसको समझना चाहते, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में अगर उनकी जिंदगी में कोई तिजारत बनना ढूंढे कि हाउ कैन आई बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द इकोनॉमिक, हम तिजारत के अंदर कामयाब बनना चाहते थे। मोहम्मद की जिंदगी के अंदर कहा, आपने कब तिजारत किया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब दुकान में बैठे? आप अलैहिस्सलाम शेयर मार्केट में कब गए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर तिजारत नहीं है, जिसकी जिंदगी जब हम मान करके हम कामयाब होंगे है, उस नजरिए से देखना पड़ेगा। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो 20 साल की उम्र में, बल्कि 16 साल की उम्र से आपने शुरुआत की थी, और 20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर का खिताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, लेकिन 20 साल की उम्र में आप दुनिया के बड़े ताजिर बने थे। हमारे नौजवान तो 20 साल की उम्र में सलमान खान की फिल्में ढूंढता, शाहरुख खान का गाना ढूंढता कि सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज होगी कि हमको ट्रेन करेंगे तो हम वो फिल्में हिट हो जाएंगी। कभी भी कंगन नहीं होते। आप अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र में है मेरे नौजवानों, आप अलैहिस्सलाम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना नहीं शुरू किया था, आप अलैहिस्सलाम ने फेसबुक पेज नहीं लॉन्च किए थे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से जुड़कर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर एक मिसाल कायम किया था। 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यहूदी से, एक यहूदी से पैसे लेते और कहते उस यहूदी से पैसे लेकर, रुपए लेकर आप तिजारत का काम शुरू करते, आप बिजनेस का काम शुरू करते और पैसा आने के बाद यानी माल फरोख्त करने के बाद जो उनका मुतय्यना रकम है आप वो रकम उनको पहुंचाते और फिर वो शख्स क्या कहता है, आप अलैहिस्सलाम की अमानतदारी को देखकर, आप अलैहिस्सलाम की अमानतदारी को देखकर वो यहूदी कहता, ऐ मोहम्मद आपसे बड़ा अमानतदार मैंने नहीं देखा, आपसे बड़ा सादिक मैंने नहीं देखा। उलमा बैठे हैं, झूठा नहीं हो सकता हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल अमीन और सादिक का खिताब अगर किसी ने दिया है तो उस यहूदी ने दिया है। तिजारत की दुनिया में अमानतदारी के साथ तिजारत करने की वजह से आज उनको कहा जाता है वो बड़ा ताजिर। एनएफटी की दुनिया में शेयर मार्केट को खरीद कर वो 600 नंबर से लेकर 200 नंबर तक अडानी पहुंचा है और अम्बानी पहुंचा होगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेहनत कर और पूरी ईमानदारी के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दुश्मन एक यहूदी के क्या है, ए मोहम्मद आपसे बड़ा इस दुनिया के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अमानतदार मैंने नहीं देखा। आज जो ले आपके पास जो रखता है मुकम्मल वही देते और आप जो बोलते हैं, जब भी बोलते हैं आप सच बोलते हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। as-सादिक अल-अमीन आप अलैहिस्सलाम की दुनिया, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को फॉलो करोगे तो तिजारत के अंदर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको रहनुमाई करते हुए मिलेंगे। ये है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद की जिंदगी में तिजारत भी, मोहम्मद की जिंदगी में वकालत भी, मोहम्मद की जिंदगी में अदालत भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में ह्यूमैनिटी भी, लेकिन वो चीज हमें लोगों के सामने पेश करना होगा। हमारे नौजवानों को आपको मैदान में आना होगा। लोग खामखा एतराज कर देते हैं, बोल देते हैं कि नहीं मोहम्मद की जिंदगी तो सिर्फ इबादत तक के लिए महदूद है, आप हमारी रहनुमाई नहीं कर सकते मॉडर्न जमाने में। अरे मॉडर्न लोग आज कॉपी करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आज कॉपी करते थे। आज आप अलैहिस्सलाम तो 1450 साल पहले बता करके गए। आज बुलेट ट्रेन पे बैठते हैं, आप हवाई जहाज पे बैठते हैं तो आप कहते हैं कि आप मौलाना आप आए नबी की बात देकर, हम नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो हमको यहाँ से अगर दिल्ली जाना होगा, हाउ कैन आई ट्रैवल, जल्दी जाना है हमको। जैसे हम अपने घर से आज 11 से 12 घंटे में पहुंचे हैं बाई रोड, पौने 600 किलोमीटर दूर है, 12 घंटे लग गए। लेकिन अगर यहाँ हम आपके इसी बस्ती से हम गधे या ऊंट पर सवार होकर अगर हम जाएं तो मेरे ख्याल से महीनों लग सकते थे। आप कहेंगे कि मौलाना हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं और मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक अगर जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवारी करते थे या गधे के ऊपर सवारी करते थे या घोड़े पर सवार होकर सवारी करते थे, आप चलते थे। तो आप कहेंगे कि हाउ इज पॉसिबल, कैसे हो सकता मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में हमारे लिए रुस्वा कैसे हो सकता, हमें तो हवाई जहाज या फिर वो वंदे भारत बुलेट कौन कौन सी ट्रेनें लॉन्च हो गई है। जब भी हो गया वो उड़ीसा के अंदर बड़ा हादसा, बालेश्वर के अंदर उस इलाके में जाना होता है। फारूक दिलकश साहब इधर के बहुत मशहूर और मकबूल शायर हैं, उस इलाके में जाते थे तो वहाँ पर कम से कम 300 लोग मर गए वो ट्रेन के आपस में। इसकी वजह से तो तेज रफ्तारी की वजह से इस तरह के हादसा होते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से हादसा होते हैं। लेकिन अगर हम सफर करना चाहते मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक तो लोग कहेगा कि अरे मौलाना आपके मोहम्मद तो 1450 साल पहले थे, हम मानते हैं, लेकिन राइट नाउ टुडे वी हैव टू फॉलो द एयरप्लेन, वी हैव टू फॉलो एयर इंडिया, जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, ये फ्लाइट में हमें जाना होगा तभी जल्दी में पहुंच पाएंगे। और फ्लाइट से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सफर ही नहीं किया। आपके जमाने में ट्रेन थी नहीं, ट्रेन में चलेंगे तो कैसे सुन्नत के मुताबिक ये सफर, ये सवारी, ये तेज रफ्तार सवारी आपकी जिंदगी में थी ही नहीं। तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर हम कैसे सफर कर सकते हैं? आपको बोलते हैं मोहम्मद के तरीके के मुताबिक करो, मोहम्मद के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, कैसे होगा? अभी तो कुछ है ही नहीं। वो सारी चीजें बेवकूफ
के ऊपर यहाँ से जिंदगी की सवारी करें तो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर वो चीज पाई जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सफर किया है कि नहीं किया? कयामत की सुबह तक कोई माए का लाल इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवार नहीं कर सकता। तुम बना लो हवाई जहाज की स्पीड भारत की नहीं पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1500 किलोमीटर एक घंटे के अंदर जो फ्लाइट होती हैं, जो पैसेंजर को लेकर चलती है। रॉकेट ज्यादा से ज्यादा 3000 किलोमीटर, और स्पेस पे जाए आप, चांद पर जाए तो थोड़ी और बहुत तेज रफ्तार से आप जा सकते। बुलेट ट्रेन पे आप चढ़े, 1 घंटे में 350 किलोमीटर जा सकते हो। वंदे भारत पर चढ़ो तो 1 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे में 120 किलोमीटर दूर, 130 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर सकते हो। इससे ज्यादा नहीं, 1000 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर आप सफर कर सकते हैं आप नॉर्मल फ्लाइट पे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस सवारी पर बैठकर 1450 साल पहले सफर किया है, दुनिया वालों लाओ ऐसी सवारी पेश करो। मक्का मुकर्रमा से आप बैतुल मक़दिस गए, आप वहां से आपने आसमान का पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, और नहीं मालूम जना कहां का सफर आपने किया है। इस प्रमाण को बनाने वाला, इस परमात्मा ने जिसने इस ब्रह्मांड को सजाया, जिसने इस पूरे संसार को बनाया, कोई माए का लाल उससे मिलकर नहीं आया। बड़ा से बड़ा साधु बन जाए, बड़ा से बड़ा अल्लाह का वली बन जाए, मुमकिन है ये बात कही जा सकती है दलील की रोशनी पर। अल्लाह की मईयत किसी को हासिल नहीं हुई, अल्लाह के करीब बैठकर कोई नहीं आया है। लेकिन ये अगर मकाम या मर्तबा किसी का है, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर अगर कोई माए का लाल आया, किसी ने बच्चा ने, किसी माँ ने वो बच्चा पैदा किया, वो जन्म दिया, तो वो आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज हवाई जहाज बनाकर इतराते, आज रॉकेट पर बैठकर इतराते, वंदे भारत ट्रेन चलाकर तुम एहसान जताते हो। बचा नहीं सकते ट्रेनों को, 300 लोग मर गए। एक तरफ ढोंगी बैठकर दावा करता कि हमको भविष्यवाणी होती, हम भविष्यवाणी देखते हैं, हमारे पास दिव्य शक्ति है। तो कहाँ सो गए थे तुम गधे के तरह फैलाकर, तुम्हारे पास भविष्यवाणी तुम कर देते, बता देते दिव्य शक्ति की रोशनी में कि अब हाँ बालेश्वर के अंदर में ट्रेन हादसा होने वाला है। बालेश्वर स्टेशन मास्टर से कि तुम कुछ न कुछ करो, यहाँ पर ट्रेन हादसा होने वाला। सस्ती लोगों की पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए कि नहीं जनाब मेरे पास दिव्य शक्ति, मेरे पास ईश्वर की तरफ से वाणी होती। झूठ बोलते हो, किसी भी धर्म के अंदर ये बात की भी नहीं है कि किसी मनुष्य को ये मकाम हासिल हो सकता। हाँ हो सकता, सिर्फ कल का अवतार हो सकता है जो कल 14 तकरीबन 1450 साल पहले जिनका जन्म हो चुका और जो आज धरती के ऊपर उस कल के अवतार हो सकता है। ईश्वर के तरफ से दिव्य शक्ति हो सकती। अगर यकीनन तुम्हारे पास दिव्य शक्ति थी तो इतने बड़े हादसे को क्यों नहीं बचाया? अगर जानते थे नहीं बताया तुमने तो इसका मतलब देश से तुमने गद्दारी है। तुमको देश पर रहकर बैठकर एक सच्चे नागरिक होने की दलील प्रूफ को नहीं किया जा सकता, क्योंकि होते हैं जानते हैं तुमने इंसानों को बचाने की कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों, लोग रफ्तार सवारी पर बैठकर इतराते हैं। हमारे नबी तो चंद सेकंडों के अंदर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान, अर्शे मुअल्ला तक सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। कहो अमेरिका से या कहो जर्मनी और इटली से कि तेज रफ्तार सवारी बना सकते हो जो जहां तक निगाह देके वहां तक उसकी रफ्तार हो, उसकी पहले उसका पहला कदम बना सकते हो। सब में देंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर आप सवारी करके आ चुके हैं। यह है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
इसी को देखकर आज लोग तेज रफ्तार सवारियां बना रहे हैं। कौन? यहूदी जुडाइज़म। लेकिन हम ही लोग ऐसे हैं, हमारे नबी, हम लोग बिल्कुल खाली, बिल्कुल बेबहरा। 20 साल की उम्र में ताजिर का ताजिर, हमारे नौजवान 20 साल की उम्र में गलत रास्ते पर चले जाते, नशा करते। नशा अल्लाह ने जवानी किस लिए दी? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उलमा बैठे हैं, 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिरीन के खिलाफत तफसीर में उनका कलम रुक जाता है जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कोई रिवायत सामने आ जाए, उनकी तफसीर जब सामने आ जाती है। कितने साल की उम्र में नौजवानों? 16 साल के अंदर। हम तो 16 साल की उम्र में सिर्फ सलमान खान की कमर देखते हैं कि कौन से गाने में किस तरह से डांस किया है, उसके ऊपर गौर करते थे। ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम से, उनकी सुन्नत में हम दूर होते चले जा रहे हैं। एक सुन्नत पर अगर अमल करोगे जवानों, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। पढ़िए, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रुन यतिशै। दुनिया कामयाब नहीं है, आपके नबी की कॉपी करके वो कामयाब है। वो लोगों को नहीं बताते, आपके नबी की कॉपी कर वो कामयाब। इस देश के लिए बहुत बड़ी तंजीम है, नाम नहीं लूंगा, सक्सेस है, कामयाब है। क्यों? यूनिटी। और हम हैं यूनिटी, जहाँ हमारे में होना चाहिए, हम यूनाइट नहीं। हम हर जगह पर बटे हुए, हर जगह पर अलग अलग मजहबी, धार्मिक, दुनिया में हर एतबार से बटे हुए। हम सही जवाब नहीं दे पाते, सही पैगाम नहीं दे पाते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे नौजवानों, एक हदीस है, आपको कल क़यामत में पूछेगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुव फिल जन्नह। आप अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में अगर लगाएंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। वरना एक बहुत खतरनाक सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहाँ पुरानी करके आया? सबसे पूछे, आज जो बेटियां आपकी और हमारी मुर्तद हो रही है, उसमें जिम्मेदार हम लोग भी हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले वो जो 24 आयत है, इसके ऊपर क्या तैयारी है हमारे नौजवानों की कि चलो हाँ भाई, गलतफहमी पैदा हो रही है तो हम के सिपाही बनकर कुरान और शरीयत का अलमबरदार बन, हम भारत के संविधान की रोशनी में रहते हुए, उनके अंदर रहते हुए हम गलतफहमी का और उनका एक्सप्लेनेशन करें। हमारे नौजवान नहीं बता पाएंगे। अभी पूछ लीजिए कि शाहरुख खान की फिल्म आई, कितने की कमाई की, अभी फौरन बता देंगे। और सलमान खान की फिल्म आई, कितनी कमाई की, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है उनका, उनको कोरियोग्राफर कौन है, क्या क्या होता है वो कौन है, यहाँ तक के जो और छोटी छोटी चीजों के एडिटर्स होते वो हमारे जवान बता देंगे। लेकिन एक चीज पूछ लीजिए कि आपके पुराने करीब की 24 आयतों पर एलिगेशन है, आप जवाब दे सकते? नहीं दे सकते। सिर्फ आपको याद है? बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए मकसद से आता उनका दुनिया के अंदर क्या पैगाम है, दुनिया वालों के सामने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है, नहीं बता सकते। हमारे नौजवान आज बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, गलत रास्ते पर जाने में नंबर 1। मेरे नौजवानों, मैं खुसूसन आपको इसलिए मुखातब कर रहा हूं, आप इस मिल्लत की तकदीर हैं, आप इस कौम की तकदीर हैं। यहूदी को अर्श मुअल्ला तक पहुंचाया उनके नौजवानों ने। आपके हाथ में जो आज मोबाइल है, सेल्फी सबसे बेहतरीन कौन से मोबाइल से आता है, हमें वही मोबाइल चाहिए। पता है इस मोबाइल में जो माइक्रो कैमरा लगा हुआ, उसके अंदर जो लेंस लगा हुआ, दुनिया के ये समझते हैं कि इस लेंस को हमने बनाया, इस कैमरे को हमने बनाया। उसी पर तहकीक कर लीजिए, दुनिया के अंदर कैमरे को वजूद में लाने वाला इब्न हैसम है, जो कुरान करीम पढ़ना जानता था, जो मदरसे का तालिब इल्म था। द एजुकेशन ऑफ इल्म ऑप्टिक्स, द एजुकेशन द नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स पढ़िए। ब्रेड हार्डली की किताब है, 336 सफ़े की। दुनिया के केवल मोहम्मद रसूल
दुनिया को कहो कि तुम जीरो हो, हमारे नबी हीरो हैं। हमारे नबी जिस शरीयत को लेकर आए वो मुआशरे के इस्लाह के लिए सबसे बेहतरीन निज़ाम और सबसे बेहतरीन सिस्टम सिर्फ इस्लामिक मुआशरे के सुधार के लिए नहीं आए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन थे। अल्लाह ने कहा कि है सेंट यू नो बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। मैं आपको मुसलमानों के लिए नहीं भेज रहा, आपको एक दुनिया के लिए नहीं भेज रहा, बल्कि आपको क्रिएचर्स के लिए भेज रहा, तमाम मखलूकात के लिए आपको भेज रहा। वैसा बनो, उनकी गुलामी करो, ये जिनके कैंसर जिनकी शक्लें देखकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। जरा सोचो, पूछो किसी से भी कि कल क़यामत में हमारा बेड़ा पार कौन करेगा। नौजवानों, क्या तुम सलमान खान से कहोगे कल क़यामत में मैं मैं आपका बहुत बड़ा भक्त था, कोई फिल्म आती थी, कोई गाना रिलीज होता था तो सबसे पहले मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता था। इसलिए आज अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, सबसे पहले अल्लाह इन्हीं लोगों को कहेगा मुझे कभी उम्मीद है। अल्लाह जो बुराई से बचता है वो जन्नत का दावेदार होता है। वो नहन हवा फइन्नल जन्नत हिय अल-मअवा। इस रोशनी में ये कह सकता हूं, कौन हो तुम? जी सलमान खान, कान पकड़ लो। तुम कौन हो? जी शाहरुख खान, मुर्गा बन जाओ। तुम कौन हो? जी सैफ अली खान साहब, एक टांग पे खड़े हो जाओ। तुम कौन हो? ये सब जिनका आप रोल मॉडल बनाए बैठे हैं, ये सब इनकी धुलाई होनी है। लेकिन अगर आपका बेड़ा पार कोई करेगा, सिर्फ एक ही जात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और नहीं, नबी नहीं, आदम नहीं, इब्राहिम नहीं और इस्माइल नहीं, बल्कि सबके सब कहेंगे वो यक़ूलु आदम सफ़ियुल्लाह यौमल क़ियामह या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। अगर कोई आपके लिए मुतालबा करेगा वो यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामह या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। आपका बेड़ा पार मोहम्मद के जरिए होगा।